एक सफल बिजनेस की कहानी क्या होती है? क्या वो सिर्फ पैसा कमाने के बारे में है या कुछ अलग सोच, दूरदर्शी नजर और सही स्ट्रेटजी के साथ समाज की जरूरतों को पूरा करने का एक तरीका है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसने भारतीय रिटेल मार्केट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। यह कहानी है राधाकिशन दमानी और उनकी रिटेल चेन डी मार्ट की। इस प्रेरणादायक सफर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी इस अद्भुत यात्रा से प्रेरित हो सकें। राधाकिशन दमानी का जन्म 1954 में मुंबई के एक साधारण मध्यम वर्गीय मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनका बचपन और शुरुआती जीवन किसी भी आम भारतीय बच्चे की तरह था, लेकिन उनके भीतर एक खास बात थी। वो हमेशा कुछ बड़ा और अलग करना चाहते थे। राधाकिशन दमानी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा और उन्होंने इसे बीच में ही छोड़ दिया। उनके परिवार का बॉल बेयरिंग का बिजनेस था और उन्होंने शुरू में इसमें हाथ बंटाया, लेकिन दमानी का दिल इस पारंपरिक बिजनेस में नहीं था। वो कुछ अलग और बड़ा करना चाहते थे। यहीं से उनका सफर शेयर मार्केट की ओर मुड़ा और 1980 के दशक में उन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग में कदम रखा, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। शेयर मार्केट की दुनिया में शुरुआत में राधाकिशन दमानी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शुरुआत के दिनों में उन्होंने बहुत सारा पैसा खोया, लेकिन असफलता दमानी को रोक नहीं सकी। इसके बजाय उन्होंने इन गलतियों से सीखा और मार्केट की बारीकियों को समझना शुरू किया। धीरे धीरे दमानी ने महसूस किया कि शेयर मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ तात्कालिक मुनाफे पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। असली जीत लंबी अवधि की निवेश रणनीति में होती है। ये सीख उनके भविष्य के बिजनेस मॉडल डी मार्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। शेयर बाजार में सफल होने के बावजूद राधाकिशन दमानी को कुछ और करने की चाह थी। 1990 के दशक के अंत तक उन्होंने यह महसूस किया कि भारतीय रिटेल सेक्टर में एक संगठित, किफायती और ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से बना रिटेल स्टोर खोलने का सही समय आ गया है। 2002 में दमानी ने मुंबई के पौवई इलाके में पहला डी मार्ट स्टोर खोला। इस स्टोर का फोकस था मिडिल क्लास परिवारों को किफायती दरों पर उनके रोजमर्रा की जरूरतों का सामान उपलब्ध कराना। शुरू में यह स्टोर किसी आम किराना दुकान की तरह दिखता था, लेकिन इसके पीछे की सोच बेहद समझदारी भरी थी। शुरुआती दिनों में डी मार्ट को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय बाजार में बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश और स्पेंसर्स जैसे बड़े खिलाड़ी पहले से ही मौजूद थे। ये सभी रिटेल चेन्स बड़े मॉल्स और डिस्काउंट सेल्स पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन राधाकिशन दमानी का दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने पाया कि भारतीय मिडिल क्लास के लिए डिस्काउंट स्कीम्स से ज्यादा जरूरी था कि उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों का सामान सही कीमत पर और आसानी से मिले। डी मार्ट ने छोटी, सस्ती जगहों पर स्टोर खोलने की स्ट्रेटजी अपनाई, जहां ग्राहकों के लिए पहुंच आसान हो। तो आखिर डी मार्ट की सफलता के पीछे कौन सी प्रमुख रणनीतियां रहीं? आइए अब इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। डी मार्ट की पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति थी ऑपरेटिंग लागत को कम रखना। जहां बाकी रिटेल चेन्स बड़े-बड़े मॉल्स में स्टोर्स खोलने पर फोकस कर रही थीं, डी मार्ट ने छोटे स्टोर्स और कम खर्चीली जगहों को चुना। इससे स्टोर चलाने का खर्च कम हो गया और प्रोडक्ट्स को कम दाम पर बेचा जा सका। स्ट्रैटेजी 2, खुद की संपत्ति, ओनिंग स्टोर्स इंस्टेड ऑफ लीजिंग। दमानी ने एक और समझदारी भरी रणनीति अपनाई। उन्होंने डी मार्ट के अधिकतर स्टोर्स को किराए पर लेने की बजाय खरीदा। इससे उन्हें लॉन्ग टर्म में किराए पर खर्च होने वाले पैसे बचाने का मौका मिला। स्ट्रैटेजी 3, थोक में खरीदारी, बल्क परचेसिंग पावर। डी मार्ट के सप्लायर से डायरेक्ट संबंध बनाकर दमानी ने थोक में सामान खरीदा, जिससे प्रोडक्ट्स की कीमतें काफी कम हो गईं। यह छूट उन्होंने सीधे ग्राहकों तक पहुंचाई, जिससे डी मार्ट का सामान बाकी रिटेलर्स की तुलना में हमेशा सस्ता होता है। स्ट्रैटेजी 4, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। डी मार्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। दमानी ने सुनिश्चित किया कि स्टोर्स में हमेशा उतनी ही इन्वेंट्री हो जितनी जरूरत हो, न ज्यादा न कम। इससे स्टोर्स में वेस्टेज कम हुआ और लागत भी नियंत्रित रही। स्ट्रैटेजी 5,
कम प्रचार, ज्यादा भरोसा, मिनिमल एडवर्टाइजिंग, मैक्सिमम कस्टमर ट्रस्ट। जहां बाकी रिटेल चेन्स भारी भरकम विज्ञापन और सेल्स प्रमोशंस पर करोड़ों खर्च कर रही थीं, डी-मार्ट ने हमेशा कम प्रचार किया। दमानी का मानना था कि अगर आप सही कीमत पर सही प्रोडक्ट देंगे तो ग्राहक खुद ब खुद आपके पास आएंगे। इसी भरोसे के चलते डी-मार्ट ने बड़े प्रमोशनल बजट्स की बजाय ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान दिया। डी-मार्ट की सफलता का एक और प्रमुख कारण है इसकी धीमी लेकिन स्थिर विस्तार की रणनीति। जहां दूसरी कंपनियां तेजी से सैकड़ों स्टोर्स खोलने पर फोकस कर रही थीं, डी-मार्ट ने अपने हर नए स्टोर को प्रॉफिटेबल बनाने पर ध्यान दिया। राधाकिशन दमानी ने एक अनोखा सिद्धांत अपनाया। डी-मार्ट का हर नया स्टोर तभी खोला जाता था जब मौजूदा स्टोर्स अच्छी तरह से मुनाफा कमाने लगे हों। इससे उन्होंने फाइनेंशियल रिस्क को काफी कम किया और हर स्टोर की सफलता सुनिश्चित की। आज डी-मार्ट के पास पूरे भारत में 300 से ज्यादा स्टोर्स हैं और हर स्टोर की सफलता इस बात का प्रमाण है कि दमानी की धीमी लेकिन सटीक विस्तार की रणनीति ने कैसे उन्हें रिटेल मार्केट का बेताज बादशाह बना दिया। डी-मार्ट की सफलता का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है उसकी सप्लाई चेन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दमानी ने यह सुनिश्चित किया कि स्टोर्स में कभी भी ज्यादा इन्वेंट्री न हो, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखा कि ग्राहकों को कभी उनकी जरूरत का सामान न मिले। हर स्टोर पर प्रोडक्ट्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए समय पर इन्वेंट्री को अपडेट किया जाता है। इन्वेंट्री का यह संतुलन डी-मार्ट को ज्यादा वेस्टेज से बचाता है और कंपनी के ऑपरेशन की लागत को कम रखता है। यही वजह है कि डी-मार्ट बाकी रिटेलर्स की तुलना में कम दाम पर भी मुनाफा कमा पाता है। राधाकिशन दमानी ने बहुत गहराई से भारतीय मिडिल क्लास परिवारों की जरूरतों को समझा। उन्होंने जाना कि भारतीय ग्राहक डिस्काउंट से ज्यादा उस भरोसे को महत्व देते हैं कि उन्हें हमेशा सही कीमत पर सही क्वालिटी का सामान मिलेगा। डी-मार्ट का हर स्टोर ग्राहकों की रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखते हुए बनाया गया है, चाहे वह किराने का सामान हो, कपड़े हों या फिर घरेलू जरूरतों के अन्य सामान। डी-मार्ट का कस्टमर फर्स्ट अप्रोच उन्हें बाकी रिटेल चेन से अलग बनाता है। यही वजह है कि ग्राहक बिना किसी बड़े प्रचार के बार बार डी-मार्ट में खरीदारी करने आते हैं। डी-मार्ट की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कीमतें। राधाकिशन दमानी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि ग्राहकों को सामान सबसे किफायती दरों पर मिले। सप्लायर्स से सीधे जुड़कर और थोक में खरीदारी करने की वजह से डी-मार्ट हमेशा बाजार की तुलना में सस्ती कीमतें दे पाता है। सस्ती कीमतों का यह मॉडल डी-मार्ट को भारत के मिडिल क्लास परिवारों का सबसे पसंदीदा रिटेल चेन बनाता है। चाहे रोजमर्रा के किराना आइटम हो या फिर घरेलू उपयोग की वस्तुएं, डी-मार्ट ने हर वर्ग के ग्राहकों के दिल में अपनी जगह बनाई है। तो बम्पा कहते हैं राधाकिशन दमानी का डी-मार्ट हमेशा से प्रॉफिटेबल रहा है, लेकिन असली बदलाव तब आया जब 2017 में कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। डी-मार्ट का आईपीओ भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे सफल आईपीओज में से एक साबित हुआ। आईपीओ के दिन ही डी-मार्ट के शेयर की कीमत लगभग दोगुनी हो गई और यह स्टॉक मार्केट में राधाकिशन दमानी को भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल कर गया। दमानी का संयम और दूरदर्शी सोच उन्हें भारत का रिटेल किंग बना चुकी थी। राधाकिशन दमानी की जीवन और बिजनेस की फिलॉसफी बहुत सरल है। सादगी, धैर्य और लंबी अवधि की सोच। उन्होंने कभी भी शॉर्टकट्स पर भरोसा नहीं किया। उनके लिए ग्राहकों का भरोसा जीतना सबसे महत्वपूर्ण था और इसी सोच ने उन्हें और डी-मार्ट को वह ऊंचाइयां दी जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल था। दमानी हमेशा शांत और सादगी से भरे रहे हैं और उनकी यह सोच उनकी कंपनी में भी साफ दिखाई देती है। डी-मार्ट का मॉडल भले ही बाकी रिटेल चेन से सादा और सरल हो, लेकिन इसका असर और सफलता असाधारण है। डी-मार्ट का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। कंपनी ने अपनी ग्रोथ को जारी रखते हुए अब छोटे शहरों और कस्बों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी है। दमानी का लक्ष्य है कि डी-मार्ट का हर ग्राहक सस्ती और क्वालिटी प्रोडक्ट्स तक आसानी से पहुंच सके, चाहे वो किसी भी हिस्से में क्यों न हो। आने वाले समय में डी-मार्ट अपनी स्थिरता, ग्राहकों पर ध्यान और मजबूत बिजनेस मॉडल के साथ और भी ऊंचाइयों तक जाएगा। राधाकिशन दमानी ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके पास सही सोच, सही रणनीति और धैर्य है, तो आप शून्य से शुरू करके भी सफल हो सकते हैं।
तो दोस्तों, राधा किशन दमानी और डी मार्ट की यह प्रेरणादायक कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात, बिजनेस में धैर्य और सादगी बहुत जरूरी है। दमानी ने कभी जल्दीबाजी में फैसले नहीं लिए। उन्होंने हर कदम सोच समझकर उठाया और अपनी कंपनी की नींव को मजबूत किया। दूसरी बात, ग्राहकों की जरूरतों को समझें। अगर आप ग्राहकों की असली जरूरतें समझते हैं तो आप हमेशा उनसे जुड़े रहेंगे। तीसरी बात, कम लागत और लंबी अवधि की सोच से ही बड़े मुनाफे की उम्मीद की जा सकती है। राधा किशन दमानी की यह कहानी हमें सिखाती है कि असली सफलता पैसों से नहीं, बल्कि दूरदर्शी सोच, मेहनत और ग्राहकों के भरोसे से मिलती है। अगर आपको राधा किशन दमानी और डी मार्ट की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो शून्य से शुरुआत करके भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना देखते हैं। और अगर आप ऐसे और प्रेरणादायक बिजनेस आइडियाज और सफलताओं की कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल मोआइज बिजनेस कोच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। अस्साम की कतेकें। याद रखें, कोई भी बड़ा बिजनेस एक दिन में सफल नहीं होता। यह एक यात्रा है और सही दिशा में उठाया गया हर कदम आपको अपने सपनों के करीब ले जाता है। तो आप भी अपनी बिजनेस यात्रा शुरू करें और कभी हार न मानें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। Music fades out and the video concludes with the Moaic Business Coach tagline, your guide to smart business success. सादगी और धैर्य सफलता की कुंजी है। ग्राहकों की जरूरतों को गहराई से समझें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग से ही बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। हर कदम सोच समझकर उठाएं और शॉर्टकट से बचें।